हेलो एवरीवन। सो बेसिकली आज हम डीबीएमएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या फिर छोटा सा टॉपिक समझने वाले हैं। ओके, डी नॉर्मलाइजेशन का। ओके सी, बेसिकली पहले हमने क्या सीखा नॉर्मलाइजेशन में, ओके पिछले वीडियो में, कि जिसमें टेबल्स को कैसे तोड़ते हैं। ओके, सो आज हम सीखने वाले हैं इसका एग्जैक्ट अपोजिट कंसेप्ट, डी नॉर्मलाइजेशन। ओके, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ डी नॉर्मलाइजेशन। ओके सी, basically denormalization is a database optimization technique. It is used to improve database performance. Okay, denormalization adds redundancy intentionally. Okay, see, denormalization का मतलब क्या होता है एक्चुअली। ओके सी, डेटाबेस टेबल्स को इंटेंशनली कंबाइन करना, बस। ओके, सो इसमें हम डुप्लीकेट डेटा अलाउ करते हैं ताकि जो हमारी परफॉर्मेंस है वो फास्ट हो सके। ओके, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो डी नॉर्मलाइजेशन का मेन गोल है स्पीड बढ़ाना। ओके, सो व्हाई डी नॉर्मलाइजेशन इज़ नीडेड। ओके, ये ओरल में आपको पूछा जा सकता है। ओके, ओरल में या फिर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, 1-2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन। ओके सी, अभी हम सवाल आता है कि जब नॉर्मलाइजेशन अच्छा है तो डी नॉर्मलाइजेशन की हमें नीड क्यों पड़ती है। ओके सी, जब टेबल्स बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाती है तो हमें मल्टीपल जॉइन ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं। ओके, और लाइक जॉइन ऑपरेशन मतलब क्वेरी को स्लो बनाते हैं। क्या करते हैं जॉइन ऑपरेशंस, क्वेरी को स्लो बनाते हैं, परफॉर्मेंस डाउन कर देते हैं। तो इसलिए हमें उसके अपोजिट डी नॉर्मलाइजेशन यूज़ करना पड़ता है। ओके, ताकि जॉइंस कम हो जाए और डेटा हमें फास्ट और अच्छे तरीके से मिल पाए। ओके, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। ओके, वाई डी नॉर्मलाइजेशन इज नीडेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ जॉइंस, टू इम्प्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस, टू मेक डेटा रिट्रीवल फास्टर, यूज मेनली इन रीड हेवी सिस्टम्स। ओके, अभी हम समझेंगे हाउ डी नॉर्मलाइजेशन वर्क्स। ओके, normalized tables are merged together, duplicate data is allowed, extra columns are added for fast access. See, डीनॉर्मलाइजेशन में हम एक्चुअल में करते क्या है। ओके, 3-4 पॉइंट्स हैं। सी, पहला तो है मल्टीपल टेबल्स को हम मर्ज कर देते हैं और कुछ डेटा को रिपीट होने देते हैं। ओके, और एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड कर देते हैं, मतलब कि हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सिंपल बना देते हैं ताकि क्वेरी हमारी एकदम स्पीड में और फास्ट तरीके से चल पाए। ओके, अभी हम एग्जांपल देखें डी नॉर्मलाइजेशन का। ओके सी, सिंपल से देखेंगे। ओके सी, पहले नॉर्मलाइजेशन में लाइक स्टूडेंट का टेबल अलग होता है, कोर्स का टेबल अलग। सो हर बार डेटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ज्वाइन लगाना पड़ता है। ओके, अब डी नॉर्मलाइजेशन में स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम और कोर्स फी सब एक ही टेबल में स्टोर कर सकते हैं हम। ओके, तो रिज़ल्ट इसका क्या हुआ, ज्वाइन नहीं लगा। ओके, और क्वेरी हमारी क्या हो गई, फास्ट हो गई। ओके, अगर डिफरेंस की बात करें, ओके डिफरेंस भी आपको 4 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ओके, अगर आपको अच्छे से एकदम सिंपल वे में लिखना है डिफरेंस को, इतना भी लिखोगे ना तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके सी, नॉर्मलाइजेशन में रिडंडेंसी रिमूव करता है। ओके, नॉर्मलाइजेशन डेटा कंसिस्टेंसी इंप्रूव करता है नॉर्मलाइजेशन। ओके, और डी नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, रिडंडेंसी ऐड करता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। ओके, सो बेसिकली एक कंसिस्टेंसी के लिए, दूसरा स्पीड के लिए। ओके, नॉर्मलाइजेशन किस लिए है, कंसिस्टेंसी के लिए, और डी नॉर्मलाइजेशन किस लिए है, स्पीड के लिए। ओके, तो अभी हम सीखेंगे एडवांटेजेस ऑफ डी नॉर्मलाइजेशन। ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ओके सी, बेसिकली फास्टर डेटा रिट्रीवल मिलता है, फ्यूअर जॉइंट्स रिक्वायर बेटर रीड परफॉर्मेंस। सी, एडवांटेजेस क्या है डी नॉर्मलाइजेशन के, डेटा फास्ट रिट्रीव होता है, जॉइन ऑपरेशंस कम होते हैं और रीड परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से होता है। ओके, सो बेसिकली ये मोस्टली रीड हेवी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है डी नॉर्मलाइजेशन। ओके, अभी हम सीखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ डी नॉर्मलाइजेशन। ओके, ये भी थोड़ा सा इजी है। सी, ये क्या करता है, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, लाइक थोड़े से ही है। ओके सी, डेटा डुप्लीकेट हो जाता है डी नॉर्मलाइजेशन से,
डेटा इनकंसिस्टेंसी का रिस्क बहुत ज़्यादा हद तक होता है, स्टोरेज ज़्यादा लगता है इसमें, ओके, क्योंकि डेटा डुप्लीकेट तरीके से स्टोर होता रहता है, ओके, और अपडेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बन जाता है डीनॉर्मलाइजेशन में, ओके। अभी हम समझेंगे व्हेन टू यूज़ डीनॉर्मलाइजेशन, ओके। सी, डीनॉर्मलाइजेशन हम एक्चुअली में तब यूज़ करते हैं जब रीड ऑपरेशंस ज़्यादा हो, या फिर परफॉर्मेंस क्रिटिकल हो, या फिर डेटा वेयर हाउस यूज़ हो रहा हो, या फिर रिपोर्टिंग सिस्टम्स हो, तब हम डीनॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं, ओके। सो इतना भी आप एग्ज़ाम के लिए याद रखोगे ना तो भी इनफ है, ओके। तो कंक्लूजन यही है, डीनॉर्मलाइजेशन इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस एट द कॉस्ट ऑफ रिडंडेंसी, इट शुड बी यूज केयरफुली, ओके। तो लाइक डीनॉर्मलाइजेशन एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, ओके। सो इसका जो यूज़ है सोच समझ के हमें करना चाहिए, क्योंकि स्पीड बढ़ती है इससे, पर रिडंडेंसी भी बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली, ओके। सो यही था आज का हमारा कंसेप्ट जो क्लियर था, ओके। तो आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ओके। थैंक यू।